यह लघु फिल्म वास्तविक ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित है। फिल्म में वर्णित जानकारी ऐतिहासिक स्थलों पर लगे भारतीय पुरातत्व के शिलालेखों, अधिकृत गाइड तथा स्थानीय नागरिकों से प्राप्त सूचना पर आधारित है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग के छतरपुर जिले के अंतर्गत पन्ना एवं छतरपुर के मध्य स्थित ये पवित्र स्थल खजुराहो 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। एक किंवदंती के अनुसार खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि नगर का एक प्रमुख द्वार स्वर्ण के बने हुए 2 खजूर वृक्षों से सुसज्जित था। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में भी खजुराहो का उल्लेख खजूरपुरा या खजनापुरी के नाम से आता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में खजूर के पेड़ बहुतायत में थे। इतिहासकारों के अनुसार चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के सबसे सुंदर और विकसित मंदिर हैं, जो कि तत्कालीन संस्कृति, स्थापत्य कला तथा विज्ञान का बेजोड़ नमूना है। इन मंदिरों के निर्माण में बालू पत्थर का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है, जो कि केन नदी के पूर्वी किनारे से लाए गए थे। खजुराहो मंदिर समूह में सबसे आकर्षक पश्चिम समूह मंदिर को माना जाता है, इसलिए पश्चिम समूह मंदिर को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। खजुराहो स्मारक मंदिर समूह को 3 दिशाओं में बांटा गया है: पूर्वी समूह मंदिर, पश्चिमी समूह मंदिर एवं दक्षिणी समूह मंदिर। पूर्वी समूह मंदिर में मुख्यतः वामन मंदिर, जावारी मंदिर और पारसनाथ मंदिर आते हैं। पश्चिम समूह मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और बाराह मंदिर को शामिल किया गया है, जबकि दक्षिण समूह मंदिर में मुख्यतः दूल्हादेव मंदिर एवं चतुर्भुज मंदिर आते हैं। ये पूर्वी समूह मंदिर का वामन मंदिर है। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे, जो मानव रूप में बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इन्हें दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। सामने मूर्ति में एक काल्पनिक जानवर दर्शाया गया है। इसे शार्दुल कहते हैं, जो 10 इंद्रियों का स्वामी होता है। 10 इंद्रियों रूपी शार्दुल को अगर मनुष्य वश में कर लेता है तो वह वीर पुरुष कहलाता है। इस मूर्ति में माता पार्वती गेंदे की माला धारण करते हुए, माता लक्ष्मी धन की वर्षा करते हुए तथा माता सरस्वती वीणा बजाते हुए दर्शाई गई हैं। ये तीनों बहनें हैं, परंतु इनके कार्य अलग अलग हैं। जहाँ वैराग्य होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं होगी, और जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ सरस्वती नहीं होगी। खजुराहो के मंदिर तत्कालीन स्थापत्य कला एवं विज्ञान का उत्कृष्ट संगम है। पूर्वी समूह मंदिर में सूर्य की किरणें सीधी भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं, जिससे मूर्ति के आसपास अंधेरा तथा मूर्ति पर रोशनी दिखाई देती है। वामन मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर छोटा सा भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे जवारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जवारी का अर्थ जौ के छोटे पौधे से है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है तथा द्वार के ऊपर छोटा मकर तोरण है, जो कि तत्कालीन स्थापत्य कला को दर्शाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की शीर्ष खंडित मूर्ति है, जो कि भगवान विष्णु के वैकुंठ रूप को दर्शाती है। यह दक्षिणी मंदिर समूह का मुख्य मंदिर दूल्हादेव मंदिर है। वास्तव में यह एक शुभ मंदिर है, परंतु कुछ इतिहासकार इसे कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं।
दूल्हादेव मंदिर चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया सबसे नया मंदिर है। ये अपना दूल्हादेव मंदिर है। दूल्हादेव का अर्थ होता है पति परमेश्वर होता है। राजा चंद्रवर्मन के पुत्र हर्षवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करा करके यहीं से शादी कराई थी, इसलिए इसका नाम दूल्हादेव रखा गया है। ये एक टूटा हुआ मंदिर दिखाया गया है, लेकिन ये कला वाद में सबसे सुंदर माना जाता है। एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, एक 3 फुट ऊंचा शिवलिंग है, जिसमें आप जैसे घर में मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण करते हैं, ऐसे सहस्त्र शिवलिंगों का निर्माण जो है किया गया है इसमें। जब इस मंदिर की खोज हुई थी तब यह खंडित अवस्था में था। दूल्हादेव मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है: प्रवेश द्वार, महामंडप, अंतराल एवं गर्भगृह। मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर तीनों लोकों का चित्रण है। मंदिर के गर्भगृह में एक सहस्त्रमुखी शिवलिंग है, जिसमें एक शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग अंकित किए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने पर 1000 शिवलिंग के बराबर पूजा करने का फल प्राप्त होता है। खजुराहो के पश्चिम मंदिर समूह में आने वाले मंदिर अपनी सुंदरता, स्थापत्य कला, उत्कृष्ट मूर्ति कला एवं समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं। पश्चिम मंदिर समूह को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पश्चिम मंदिर समूह में आने वाले प्रमुख मंदिर लक्ष्मण मंदिर, मतेगेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, 64 योगिनी मंदिर एवं ललगुआ मंदिर हैं। मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा हर्षवर्मन ने 920 ईस्वी में कराया था। मतंगेश्वर मंदिर ही खजुराहो में एक ऐसा मंदिर है जहां अभी तक पूजा पाठ होता है। ऐसी मान्यता है कि राजा हर्षवर्मन ने मरकतमणि नामक मणि की स्थापना की थी, जिसे भगवान शिव ने स्वयं युधिष्ठिर को दिया था और युधिष्ठिर से चलकर यह मणि हर्षवर्मन तक पहुंची थी। इसी मंदिर में कहते हैं कि जो जितनी मूर्ति, जितना जो शिवलिंग है 18 फीट का है और जितना 9 फीट जमीन के ऊपर है और 9 फीट जो है वो जमीन के नीचे भी है। यही है मतंगेश्वर मंदिर। अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं खजुराहो के पश्चिमी एरिया में, जो कि यहाँ के मुख्य मंदिर हैं, जिसके लिए खजुराहो प्रसिद्ध है, जिसके लिए जाना जाता है। और हमारे साथ में यहाँ पर हमारे नए साथी, हमारे गाइड साहब मिल गए हैं, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो यहाँ के बारे में हम लोग को विस्तार से परिचित कराएंगे। उसके माध्यम से आप लोग को भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी यहाँ पर। तो नरेंद्र कुमार शर्मा जी, आप थोड़ा हमको बताएंगे क्या, हल्का सा शॉर्ट में, फिर आगे हम लोग बात करते चलेंगे। बताएं। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ पश्चिमी समूह प्रांगण में, और जितने भी सुंदर और इंटैक्ट मंदिर हमारे खजुराहो के, वो इसी ग्रुप में है। और इस तरीके के खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। 9 से 11वीं शताब्दी में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। लगभग 200 साल 85 मंदिरों को बनाने में लग गए और 64 तालाबों को बनाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि खजुराहो उनकी धार्मिक राजधानी थी। जो उनकी राजनीतिक राजधानी थी वो थी महोबा, जो यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, और वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये है मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में खजुराहो आता है। तो 85 मंदिरों में सिर्फ 25 मंदिर बचे हैं और बकाया टूट के गिर गए हैं। लोग पत्थरों को ले जाके मकानों का निर्माण कर लिया। अभी भी अवशेष देखे जा सकते हैं खजुराहो के चारों तरफ। और ये जो विशेष बात है खजुराहो के मंदिरों में, जो सबसे बड़े और भव्य मंदिर थे वो पंचायतन शैली के मंदिर बने हुए थे। पंचायतन शैली का मतलब होता है किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मंदिरों का निर्माण। ये पंचायतन शैली है, नागर स्टाइल है ना, क्योंकि हमारे पूरे भारत में 2 अलग अलग स्टाइल है ना। तो यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे वो पंचायतन शैली, नागर स्टाइल के नागर स्टाइल बने हुए। और जो हमारे पीछे एक बड़ा सुंदर मंदिर है जो अभी भी इंटैक्ट है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण बर्मन
एक चंदेल राजवंश में राजा हुए हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस पूरे मंदिर को बनाने में 20 साल लगे। 930 में ये शुरू हुआ था और 950 में बनकर तैयार हो गया। सोचें जरा, ये सारा पत्थर ये खजुराहो का पत्थर नहीं है। यहाँ से करीब 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक जगह है पन्ना, जो आजकल हीरे की खदानों के लिए काफी पॉपुलर है और अपने वन्य जीव प्राणियों के लिए वहाँ पर बड़ा सुंदर टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर शेरों को देखा जा सकता है, घड़ियालों को देखा जा सकता है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये सारा पत्थर कटनी, कैमूर, पन्ना से आया है और इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। बेसिकली यहाँ पर क्यों किया गया, यदि आप जमीन की खुदाई करेंगे तो पाएंगे ग्रेनाइट। ये पूरा हमारा बुंदेलखंड का एरिया, कुछ जिले मध्य प्रदेश और कुछ जिले उत्तर प्रदेश के इसमें आते हैं, जिसे हम बुंदेलखंड बोलते हैं। ये पूरा एरिया हमारा पत्थरों की माइनिंग के लिए पॉपुलर है। तो जब आप जमीन के अंदर खुदाई करेंगे तो पाएंगे बहुत फॉर्मेशन, लंबी फॉर्मेशन है ग्रेनाइट की। तो बेसिकली ये सारे मंदिरों का निर्माण उन्हीं फॉर्मेशन के ऊपर बना हुआ है। उन्हें बड़ा सॉलिड और नेचुरल फाउंडेशन मिली है, इसीलिए इन मंदिरों का निर्माण यहाँ किया गया है। और जो अपर स्ट्रक्चर देखेंगे वो सैंडस्टोन का है। इसमें किसी भी तरीके का चूना, किसी भी तरीके का सीमेंट नहीं उपयोग किया गया है। ये सारे पत्थरों की कार्विंग जमीन पर की गई है। मिट्टी का रैंप, जो मैंने बताया आपको, जो तालाब बनाए थे वो मिट्टी उन्होंने यूज की रैंप बनाने के लिए। तो रैंप के सहारे, हाथी घोड़ों के सहारे, लोगों के सहारे ये पत्थर रैंप के सहारे ले जाते थे और मंदिर का निर्माण करते थे इंटरलॉकिंग सिस्टम से। जिस तरीके से आजकल बच्चों के जो पजल खिलौने आते हैं उसी तरीके से, मतलब खांचे जो है दूसरे में फंसा जी पूरे मंदिर। इसीलिए आप गौर करेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा पास से, तो मूर्तियों का रेस्टोरेशन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यदि हम मूर्तियों का रेस्टोरेशन करना चाहेंगे तो हमें पूरे मंदिर को एक एक पत्थर करके निकालना पड़ेगा, फिर हम मूर्ति को रिस्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली खजुराहो में मूर्तियों का रेस्टोरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ पत्थरों का हुआ है। अच्छा। हाँ, तो जहाँ भी आप मंदिर के ऊपर देखें सफेद प्लास्टर और ईंट, वो स्वतंत्रता के पहले का रेस्टोरेशन है, अंग्रेजों के द्वारा, लोकल राजाओं के द्वारा किया गया है। जो स्वतंत्रता के बाद का रेस्टोरेशन किया गया है वो है पुरातत्व विभाग के द्वारा, वो सॉलिड पत्थरों से किया गया है, पहले ईंट और चूने से किया। अच्छा, ये पूरा जो खजुराहो का जो पूरा ये मंदिर है, टेम्पल्स हैं, ये सब जो है ये उन्हीं के अंडर में है। हाँ, ये सारे मंदिर हमारे 25 मंदिर जो बचे हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आते हैं। अच्छा जी। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जी। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे अभी सिर्फ 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। खजुराहो के मंदिर थे, सांची के स्तूप थे और भीमबेटका की पेंटिंग्स थी, जो प्री हिस्टोरिक है, करीब 12,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं वो, और वो भोपाल और अपना होशंगाबाद जाते समय देखी जा सकती है। तो जैसा गाइड साहब ने बताया, शॉर्ट में उन्होंने बहुत कुछ जानकारी दे दी, कम शब्दों में बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकाल दिया उन्होंने। और इसका मतलब ये है कि उस जमाने की प्राचीन काल की स्थापत्य कला कितनी चरम सीमा पर थी, ये इनकी बातों से भी लग रहा है। और साथ में पीछे बैकग्राउंड में मंदिर देख रहे हैं, लक्ष्मण मंदिर, इससे दिखाई पड़ रहा है। और डिटेल से चलिए हम देखते हैं, इनके बारे में समझते हैं। और शर्मा जी जो हैं साथ में हमारे बहुत ही अच्छे गाइड, बहुत ही अनुभवी। तो चलिए इनके संग अभी थोड़ी देर में और बातें करेंगे। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा यशोवर्मन ने लगभग 930 ईस्वी में भगवान विष्णु की स्मृति में कराया था। राजा यशोवर्मन का उपनाम लक्ष्मण वर्मन था, इसलिए इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना एक ऐसा मंदिर है जिसका चबूतरा अभी तक अपनी प्रारंभिक स्थिति में सुरक्षित है। मंदिर के निचली दीवारों पर अत्यंत ही सुंदर तरीके से हाथियों घोड़ों की सहायता से मंदिर निर्माण की सामग्री को ले जाते हुए दिखाया गया है और आगे की पंक्तियों में सैनिकों को दर्शाया गया है। लक्ष्मण मंदिर के सामने माता लक्ष्मी का एक छोटा मंदिर है, इसे काफी मात्रा में रिस्टोर किया गया है। मंदिर के ऊपरी अमलक में बेहतरीन नक्काशी की गई है तथा अमलक के ऊपर एक कलश को भी बनाया गया है। यह लक्ष्मण मंदिर का अग्रभाग है जो पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में 5 मंदिरों का निर्माण किया जाता है जो मानव शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का द्योतक है।
मुख्य मंदिर को 4 भागों में मंडप, अर्धमंडप, महामंडप तथा गर्भगृह में बांटा गया है, जो मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु का वैकुंठ रूप स्थित है। मंदिर के द्वार के ऊपर अत्यंत ही सुंदर मकर तोरण बना हुआ है, जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। मकर तोरण में बाएं तथा दाएं मगरमच्छ दर्शाया गया है, जो मां गंगा का वाहन है। मंदिर का ये भाग झुक जाने के कारण इसके स्तंभों को नंबर अंकित कर रिस्टोर किया गया है या पुनः बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार को 4 पत्थरों से नक्काशी कर अत्यंत ही सुंदर बनाया गया है। मंदिर की निचली दीवारों पर एक ही पत्थर को तराश कर नृत्य करती नायिकाओं को दर्शाया गया है। यह मूर्ति भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह को दर्शाती है। इस मूर्ति में मूर्तिकार ने नृत्य करते हुए भगवान गणेश को बनाया है तथा भगवान गणेश के दाएं और बाएं नृत्य करती हुई नायिकाएं दर्शाई गई हैं। इन मूर्तियों में हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लिए हुए दर्शाया गया है और कुछ हाथी सैनिकों को रौंदते हुए दर्शाए गए हैं। ऊपर मूर्ति में नायिका प्रेम पत्र लिखते हुए दर्शाई गई है, जिसकी भाव भंगिमा को मूर्तिकार ने अत्यंत ही सुंदर तरीके से उकेरा है। मंदिर के ऊपर दीवार पर नाग कन्या को दर्शाया गया है। मूर्तिकार ने इस मूर्ति को नायिका के शरीर की लोच को खूबसूरती से उकेरा है। काम क्रीड़ा से शरीर के संतुलन को बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्तिकार ने प्रदर्शित किया है। इस मूर्ति में मां अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए दर्शाई गई है। अपने पैर से कांटा निकालते हुए नायिका को संतुलन अवस्था में मूर्तिकार ने बहुत ही अनुपम तरीके से प्रदर्शित किया है। काम क्रीड़ा में लग्न नायक और नायिका को मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदरता से एक ही पत्थर पर तराशा है। इस मूर्ति में नायिका को पारदर्शी अंग वस्त्र धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है, जो मूर्तिकार की कल्पना का द्योतक है। भगवान सूर्य की प्रतिमा को बाहरी दीवारों पर बनाया गया है और पूरा मंदिर दूर से अत्यंत ही अलौकिक प्रतीत होता है। भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं में
क्राम कीड़ा करते हुए मूर्तियों को मूर्तिकार ने बड़े ही आकर्षक अंदाज में निर्मित किया है। लक्ष्मण मंदिर के इस जगह से जहां से हम लोग खड़े हैं, इसके सामने जो हमको दिख रहा है यह है विश्वनाथ मंदिर। इसके 5 पहाड़ थे, 2 टूट चुके हैं, फिलहाल 3 दिख रहे हैं और इसके ऊपर एक कोई जानवर है, शेर जैसी आकृति है कोई यहाँ पर उस मंदिर के ऊपर। मंदिर के सामने दीवार पर नीले रंग का धातु का तार है, वो तड़ित चालक है, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने आकाशीय बिजली से मंदिर को बचाने के लिए स्थापित किया है। मंदिर के भीतरी भाग में तत्कालीन लिपि को उकेरा गया है। इस लिपि को देवनागरी या पाली लिपि कहा जाता है। इस लिपि को मूर्तिकार ने छेनी हथौड़े की सहायता से बहुत ही सुंदर अंदाज में उकेरा है। बाराह मंदिर को चंदेल राजाओं ने भगवान विष्णु के तीसरे अवतार 12 अवतार की स्मृति में बनाया था। ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर 14 खंभों की मदद से बना है, जिसमें बालू पत्थर का प्रयोग किया गया है। बाराह की मूर्ति की लंबाई लगभग 2.6 मीटर तथा ऊंचाई 1.7 मीटर है। पुराणों के अनुसार हिरण्याक राक्षस ने पृथ्वी को हर लिया था और पाताल में जलमग्न कर दिया था, जिसे भगवान ने बाराह रूप में पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया तथा दानव का वध किया। इस कलाकृति में पंचमकार को बनाते हुए दर्शाया गया है। पंचमकार एक प्रकार का मिश्रण है, जिसमें पुरुष का वीर्य तथा जानवर के मांस और अन्य पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता था, जिसके सेवन से यौन शक्ति प्रबल होती थी। इस मूर्ति में राजा के सामने नायिका पंखा डुलाते हुए दर्शाई गई है तथा राजा के पीछे प्रथम नायिका बैग टांगे हुए और मुनीम कागजों की फाइल लिए हुए दर्शाया गया है। सामने ये कन्हैया महादेव मंदिर है, जो पश्चिम मंदिर समूह प्रांगण में सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 117 फुट है। दूर से देखने पर यह बहुत बड़ी गुफा जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे कंदरा या कन्हैया मंदिर कहा जाता है। समूह मैथुन करती हुई यह मूर्ति मूर्तिकार की अनंत कल्पना का परिचय कराती है। खजुराहो के मंदिर के दर्शन करना अपने आप में गौरव की अनुभूति प्रदान करता है। गौरव उस प्राचीन समृद्ध परंपरा का, गौरव उस उत्कृष्ट स्थापत्य कला का, गौरव उस मूर्तिकार की कल्पना का, गौरव उस चंदेल राजवंश का, जिनकी सोच से विशालकाय मंदिरों के निर्माण का स्वप्न सार्थक हो पाया।